So, hello and welcome students. Now back to our next class of company law. So, let us just revise what we've discussed in a previous class. We've discussed about the different details that were available with us in regarding to incorporation of company. We have gathered following information from Mr. A. The first one was type of the company. Next one was the name of the company, object, capital, place of registered office, and then sixth one is subscribers. So I left my class previously when I talked about subscribers, and we've discussed that there is a difference between a subscriber and shareholder. Let us discuss now what is the difference between actual difference between subscriber and shareholders. Okay, see, there's a line of difference, just a thin line of difference. First is here subscriber and here is a shareholder. See, any person who takes the share of the company, उसको हम shareholder के नाम से जानते हैं. लेकिन यहाँ पे कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे जो कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, जो इनिशियल स्टेजेस में कंपनी के शेयर्स लेते हैं, उनको हम जिस नाम से जानते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, सब्सक्राइबर्स. तो द बेसिक डिफरेंस इज एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ठीक है, एट द टाइम ऑफ कॉर्पोरेशन जो कंपनी के शेयर्स लेते हैं उनको हम सब्सक्राइबर कहते हैं. वंस अ कंपनी इज फॉर्म्ड, अब यहाँ पे क्या हो गई है, इनकॉर्पोरेटेड, तो वही लोग क्या बन जाते हैं, कंपनी के शेयर होल्डर्स. तो आफ्टर इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी उनको हम लोग क्या बोलते हैं, कंपनी के शेयर होल्डर बोलते हैं. उन्हें हम कंपनी के क्या बोलते हैं, शेयर होल्डर. ठीक है, तो यहाँ पे इन्वेस्ट कौन कर रहा था पैसा, ए एंड बी. तो ये मेरे कंपनी के क्या हैं, सब्सक्राइबर्स, क्योंकि इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे ये पैसा लगा रहे थे. अब कंपनी बन गई है और कंपनी बनने के बाद इनको सब्सक्राइबर के नाम से नहीं जाना जाएगा. अब उन्हें किस नाम से जाना जाएगा, शेयर होल्डर के नाम से जाना जाएगा. तो बिफोर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी या एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी जो पैसा लगाते हैं उन्हें हम सब्सक्राइबर कहते हैं. वंस द कंपनी इज फॉर्म्ड, उन सेम पर्सन को हम लोग किस नाम से जानते हैं, शेयर होल्डर के नाम से जानते हैं. अगर वो कंपनी में फर्दर शेयर होल्डर नहीं रहना चाहते हैं तो वो अपने कंपनी के शेयर क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं. दे हैव एन ऑप्शन कि वो अपनी कंपनी के शेयर क्या कर दें, ट्रांसफर कर दें. ठीक है, so here in this case Mr. A and B who were the subscriber of the company have now become the shareholder after the incorporation of the company. अभी हमारी कंपनी बनी नहीं है, अभी हम इन प्रोसेस में हैं इन इनकॉर्पोरेटिंग द कंपनी, लेकिन अभी हमारी कंपनी बनी नहीं है. ठीक है, तो ये हमारी क्या है, शेयर सब्सक्राइबर्स एंड शेयर होल्डर्स. आई होप यू अंडरस्टूड द थिन लाइन ऑफ डिफरेंस जो मेरे सब्सक्राइबर और शेयर होल्डर के बीच में एग्जिस्ट कर रही थी. ठीक है, क्लियर है ये चीज़. अच्छा, हमने कहा था कि हम आगे पढ़ेंगे मेंबर और शेयर होल्डर के बारे में भी. ठीक है, तो आओ एक बारी उनके बारे में भी, ऑल्दो यहाँ पे उसका रेलेवेंस अभी नहीं है, आगे आएगा, लेकिन फिर भी सिंस आप इंसिस्ट कर रहे हैं तो हम डिस्कस करते हैं डिफरेंस बिटवीन शेयर होल्डर एंड सब्सक्राइबर. ओके, मेंबर एंड शेयर होल्डर्स. सी, कंपनी जब भी बनती है तो जितने भी उसके मेंबर्स होते हैं, मतलब जो कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, उनका नाम कंपनी क्या करती है, रिकॉर्ड करती है. उनका नाम कंपनी क्या करती है, रिकॉर्ड करती है. और रिकॉर्ड करने के लिए कंपनी एक रजिस्टर बनाती है. लॉ सेज कंपनी को एक रजिस्टर बनाना है जिसमें जिस भी पर्सन ने कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट किया है या कंपनी के शेयर लिए हैं उनका नाम लिखा जाए. इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स बोलते हैं. क्या बोलते हैं, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स. क्लियर है. अब बात आती है समझने की कि शेयर होल्डर और मेंबर में फ़र्क क्या होता है. आई सेड सी, मिस्टर ए कंपनी का शेयर लेता है, इसका नाम कंपनी के रजिस्टर में लिख दिया जाता है. ठीक है, हेयर मिस्टर ए इज बोथ शेयर होल्डर and member. Here A is both shareholder and member. अभी होता क्या है कि मिस्टर ए को अब कंपनी का शेयर नहीं चाहिए, वो चाह रहा है कि वो शेयर किसको दे दे, सी को दे दे और वो फ्री हो जाए. ठीक है, मिस्टर ए इज विलिंग टू गिव हिज शेयर टू मिस्टर सी एंड ही वांट्स टू गेट फ्री ऑफ दिस AB डिजिटेक. यहाँ पे ए क्या करता है, ए अपनी कंपनी
कंपनी का नाम क्या है इनकी, AB डिजिटेक प्राइवेट लिमिटेड। इन्होंने क्या किया, अपनी कंपनी को एक फॉर्म भेजा, आई वॉन्ट टू ट्रांसफ़र माई शेयर। क्या करना चाहते हैं ये, आई वॉन्ट टू ट्रांसफ़र माई शेयर, मतलब मैं अपने शेयर बेचना चाहता हूँ मिस्टर सी को, एंड मिस्टर सी जो है इज़ विलिंग टू टेक द शेयर्स। ठीक है, ये मिस्टर सी जो है, सिंस इट इज़ अ प्राइवेट कंपनी, तो ये इनके फैमिली मेम्बर ही होने चाहिए। ठीक है, या इनके कोई नियर एंड डियर वंस ही होने चाहिए, बाहर वाला कोई पब्लिक नहीं होना चाहिए, बिकॉज इट्स अ प्राइवेट कंपनी। तो कंपनी के पास इन्होंने एक फॉर्म भेजा कि मैं अपने शेयर ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ। कंपनी ने कहा ठीक है भाई, शेयर ट्रांसफ़र कर दो, लेकिन सिंस अभी प्रोसीजर पेंडिंग है, अभी प्रोसीजर कंपनी के एंड पे पेंडिंग है, तो कंपनी के रिकॉर्ड्स में मेंबर कौन है, मिस्टर ए। लेकिन मिस्टर ए अपना शेयर ट्रांसफ़र करना चाहता है सी को, तो शेयर तो इसने खरीद लिया, मतलब शेयर होल्डर ये बन गया, बिकॉज ही हैज़ purchased the share, he has given the consideration to Mr. A, कंसिड्रेशन भी दे दी उसने, तो शेयर होल्डर तो बन गया। लेकिन कंपनी के रिकॉर्ड्स में अभी भी मेंबर कौन है, मिस्टर ए। नाम किसका जुड़ा हुआ है, अभी भी कंपनी के रिकॉर्ड्स में मिस्टर ए का जोड़ा है। Once the company completes all the formalities relating to transfer of shares, उस केस में मिस्टर ए का नाम कंपनी के रजिस्टर से हटा दिया जाएगा एंड मिस्टर सी का नाम कंपनी के रजिस्टर में जोड़ दिया जाएगा। वंस मिस्टर सी's नेम इज एडेड इन द रजिस्टर, तो मिस्टर सी विल बिकम बोथ शेयर होल्डर एंड मेंबर। आई होप द थिंग्स आर क्लियर टू यू। मिस्टर ए शेयर होल्डर था, उसका नाम कंपनी के रजिस्टर में लिखा गया, वो मेंबर बन गया। अभी मिस्टर ए वॉन्ट्स टू ट्रांसफ़र ए शेयर टू मिस्टर सी। मिस्टर सी ने पैसा दिया, तो शेयर होल्डर मिस्टर सी बन गया, क्योंकि उसने पैसा दे दिया है, शेयर्स उसके पास आ गए हैं। लेकिन कंपनी का प्रोसीजर अभी भी पेंडिंग है, कंपनी के रिकॉर्ड्स में अभी भी अपडेट नहीं हुआ है कि शेयर होल्डर जो है वो दूसरा हो गया है एंड मेंबर मिस्टर ए ही अभी तक एग्जिस्ट कर रहे हैं। जब कंपनी अपने रिकॉर्ड्स में चेंजेस कर लेगी, इन दैट केस मिस्टर ए जो है उनका नाम हट जाएगा, जो अभी तक मेंबर थे, लेकिन ही वाज नॉट अ शेयर होल्डर। मिस्टर ए इज मेंबर। आफ्टर ट्रांसफरिंग शेयर्स टू मिस्टर सी, मिस्टर ए इज नॉट अ शेयर होल्डर, ये शेयर होल्डर नहीं है, ठीक है, लेकिन मेंबर हैं। एंड मिस्टर सी वॉज अ शेयर होल्डर, बट वो पहले उस केस में मेंबर नहीं थे। अब जब प्रोसीजर इफेक्ट हो गया है, मिस्टर ने का नाम हट गया है, मिस्टर सी का ऐड हो गया है, सो सी इज नाउ बोथ शेयर होल्डर एंड मेंबर। जनरली, आई मस्ट अगेन यूज द वर्ड जनरली, जो मेरा शेयर होल्डर होता है वही मेरा मेंबर होता है, ठीक है। लेकिन ऐसे केसेस में two cases I must mention, first is transfer and the other one is transmission. ये दो केसेस ऐसे हैं ट्रांसफ़र और ट्रांसमिशन के, जहाँ देयर कम्स अ डिफरेंस बिटवीन शेयर होल्डर एंड मेंबर, देयर कम्स अ डिफरेंस बिटवीन शेयर होल्डर एंड मेंबर। क्लियर हो गई चीज़, ठीक है, पक्का। अब ये एक चीज़ और समझ लो, ये जो ट्रांसफ़र है ये बिटवीन टू लिविंग पर्सन्स होता है। किसके बीच में होता है, बिटवीन टू लिविंग पर्सन। यहाँ मिस्टर ए जिंदा थे, मिस्टर सी जिंदा हैं, ये दोनों क्या हैं, अलाइव हैं, बिटवीन टू लिविंग पर्सन्स, ठीक है। और जो ट्रांसमिशन है वो किसके बीच में होता है, इट हैज बिटवीन वन लिविंग पर्सन एंड वन नॉन लिविंग। नॉन लिविंग इन द सेंस कि आइदर दैट पर्सन हैज डाइड, ठीक है। अब होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए इस कंपनी के शेयर होल्डर थे, अब इनके एक्सीडेंट में क्या हो गई है, डेथ हो गई है, तो इनके शेयर्स जो है वो किसको जाएंगे, इनके लीगल हायर्स को जाएंगे। किनको जाएंगे, इनके लीगल हायर्स या इनके सक्सेसर्स या इनके असाइनीज, ठीक है, इनको जाएंगे, ठीक है। यहाँ फॉर एग्जांपल ये जो सी है ये ए का लीगल हायर है, मतलब सी जो है वो सन है किसका, मिस्टर ए का, ठीक है।
तो यहाँ मिस्टर ए अभी एग्जिस्टेंस में नहीं है, लेकिन मिस्टर सी तो एग्जिस्टेंस में है। तो एनी शेयर दैट गोज फ्रॉम अ नॉन लिविंग पर्सन टू अ लिविंग पर्सन, इस केस को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसमिशन बोलते हैं। इस केस को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसमिशन। क्लियर है चीज़? तो ट्रांसफर टेक्स प्लेस बिटवीन टू लिविंग पर्सन एंड ट्रांसमिशन जो है वो किसके बीच में होता है? बिटवीन अ लिविंग एंड अ नॉन लिविंग पर्सन। नॉन लिविंग मतलब वो मर चुका है, डाइड है, एग्जिस्टेंस में नहीं है, एंड उससे शेयर्स ऑटोमेटिकली जो हैं लिविंग पर्सन को आ रहे हैं। दैट इज नोन एज ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स। आई होप इट इज़ क्लियर। पक्का कोई दिक्कत तो नहीं है? तो हमने यहाँ पे शेयर होल्डर सब्सक्राइबर का डिफरेंस भी पढ़ लिया, हमने शेयर होल्डर मेंबर का भी डिफरेंस पढ़ लिया, डिटेल्स इकट्ठी कर ली हम लोगों ने। ठीक है, अब हम लोग बात आते हैं किसके ऊपर? नाउ वी शुड अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन अ डायरेक्टर एंड अ शेयर होल्डर। देखो सबके पहले मतलब समझ लेते हैं। काम की चीज़ पे तो हम लोग आ ही जाएंगे एंड में, लेकिन सबसे पहली बात हमें इनका मतलब समझना ज़रूरी है। जब तक हम इन टर्म्स के मतलब नहीं समझेंगे हम आगे बढ़ जाएंगे। आगे बढ़ के हम अगर आपके सामने ये वर्ड्स यूज़ करेंगे तब आपको ये सारी चीज़ें समझ नहीं आएंगी कि भैया ऐसा क्या है, ये क्या वर्ड है। अगर किसी लेमैन को मैं बोल दूँ कि ये डायरेक्टर है, शेयर होल्डर है, मेंबर है, ट्रांसफ़र है, ट्रांसमिशन है, वो कहेगा मैडम पता नहीं क्या बता रही हैं, हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। ठीक है, तो सिंस वी आर स्टार्टिंग विद ऑल दोज थिंग्स इन अ बेसिक, हो सकता है कि आपने अपने फाउंडेशनल लॉ में इस सब चीज़ों को अच्छे से पढ़ लिया हो, लेकिन इट्स माई ड्यूटी कि मैं आपको ये सब चीज़ों को रिवाइज कराऊँ, इन सब चीज़ों के बारे में दोबारा बताऊँ, सो दैट अगर कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं जो आपने पढ़ी थी लेकिन आप मिस आउट कर चुके हो, या कोई ऐसी टेक्निकलिटी है जो आपको नहीं समझ आई हो इन द प्रीवियस क्लास, तो वो आपको आज समझ आ जाए। ठीक है, क्लियर है? तो हम लोग यहाँ पर डिफरेंस पढ़ेंगे डायरेक्टर और शेयर होल्डर के बीच में। ठीक है, एनीबडी हु इन्वेस्ट इन द शेयर ऑफ द कंपनी। ठीक है, सबसे पहली बात हम बात किसकी करेंगे? इन्वेस्ट की। एनी पर्सन हु इन्वेस्ट इन द कंपनी, उसको हम लोग क्या कहते हैं? शेयर होल्डर बोलते हैं। एनी पर्सन हु इज अपॉइंटेड या ऑथराइज्ड, दोनों वर्ड्स यूज कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। आइदर द पर्सन इज अपॉइंटेड और द पर्सन इज ऑथराइज्ड बाय shareholders or the subscribers to manage the affairs of the company, to manage the affairs of the company। मतलब पैसा ये लगा रहे हैं, काम कौन करेंगे? ये they are going to work, they are going to invest। नाउ एट लेटर स्टेज सिंस काम ये कर रहे हैं तो दिस पार्टी इज अकाउंटेबल टू शेयर होल्डर। क्लियर हो गई चीज़? डायरेक्टर्स आर अकाउंटेबल टू शेयर होल्डर कि आपने हमारे पैसे को किस तरीके से इस्तेमाल किया है। ठीक है, पैसा किसका है? शेयर होल्डर का। यूज़ कौन कर रहा है? डायरेक्टर। किसके नाम पे कर रहा है? कंपनी के नाम पे। तीन पार्टीज हैं यहाँ पे, कंपनी, शेयर होल्डर, डायरेक्टर। एंटिटी क्या है? कंपनी। पैसा लगा कौन रहा है? शेयर होल्डर। काम कौन कर रहा है? डायरेक्टर। बात समझ आ गई? ठीक है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ऑल दोज थ्री थिंग्स। अकाउंटेबिलिटी किसकी है? डायरेक्टर की शेयर होल्डर की तरफ, क्योंकि पैसा किसका है? शेयर होल्डर का है। जनरली जब हम बात करते हैं प्राइवेट कंपनी की, हम किसकी बात करें यहाँ पे? इन जनरल जब हम प्राइवेट कंपनी की बात करते हैं तो जो डायरेक्टर है, ठीक है, वो कंपनी के शेयर भी ले सकता है। डायरेक्टर जो है वो कंपनी के शेयर्स भी ले सकता है। तो डायरेक्टर और शेयर होल्डर एक ही पर्सन हो सकता है। अगर यहाँ पे मिस्टर ए इन्वेस्ट भी करते हैं और मिस्टर बी इसका काम भी करना चाहते हैं, मतलब ही वांट्स टू इन्वेस्ट प्लस ही वांट्स टू वर्क, तो मिस्टर ए कैन बी डायरेक्टर प्लस ही कैन बी अ शेयर होल्डर। ठीक है, सिमिलरली मिस्टर बी, ठीक है, इफ़ ही ऑल्सो वॉन्ट्स टू इन्वेस्ट प्लस इफ़ ही वॉन्ट्स टू वर्क, तो वो भी क्या हो जाएंगे? हमारे डायरेक्टर प्लस शेयर होल्डर। सो देयर इज़ नॉट एनी रूल कि जो शेयर होल्डर है वो डायरेक्टर नहीं बन सकता या जो डायरेक्टर है वो शेयर नहीं ले सकता। बोथ कैन बी डन साइमल्टेनियसली। डायरेक्टर कंपनी के शेयर भी ले सकता है, शेयर होल्डर जो है वो खुद चाहेगा वो अपने आप को अपॉइंट करके वो कंपनी का डायरेक्टर भी बन सकता है। दैट इज़ नो एज सच रूल कि डायरेक्टर और शेयर होल्डर सेम पर्सन्स नहीं हो सकते। जनरली प्राइवेट कंपनी के केस में दोनों पार्टी सेम ही होती है, मतलब जो डायरेक्टर है वही शेयर होल्डर होता है और जो शेयर होल्डर है वही डायरेक्टर होता है, वन एंड द सेम थिंग। ठीक है,
तो यहाँ पे ये डायरेक्टर और शेयर होल्डर का मतलब आई होप सो आप सबको क्लियर हो गया हो। तो एनी पर्सन हु इन्वेस्ट इन द कंपनी, वो कंपनी का शेयर होल्डर होता है, एंड जो उसके अफेयर्स को मैनेज करता है वो कौन होता है? डायरेक्टर होता है। द वन हु इज वेस्टेड विद द अथॉरिटी टू मैनेज द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, टू कीप द कंपनी रनिंग, टू अंडरटेक द प्रोजेक्ट्स ऑन द बिहाफ ऑफ द कंपनी, उसको यहाँ पर हम लोग क्या बोलते हैं? डायरेक्टर बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हो गई ये चीज़। इन डायरेक्टर्स के बारे में हम लोग और डिटेल में जो है आगे पढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर हो गई ये चीज़ें सबको? पक्का, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ठीक है भाई, हमने डायरेक्टर्स के बारे में पढ़ लिया। नाउ वी आर टू टेक यू और टू अ डिफरेंट राइट टू इनकॉर्पोरेट द कंपनी। नाउ वी आर ऑन अ राइट टू टेक यू टू अ डिफरेंट स्टेप वेयर वी आर गोइंग टू इनकॉर्पोरेट द कंपनी। ओके, क्लियर है चीज़? पक्का, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ठीक है, लेट अस जस्ट गो ऑन अ राइट ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग द कंपनी। ठीक, हमने बेसिक डिटेल्स जो हैं कंपनी की सब इकट्ठी कर ली हैं और अब हम आगे जो हैं कंपनी में बढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, सी वी हैव डिस्कस्ड अबाउट MCA. MCA स्टैंड्स फॉर मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स। ठीक है, जितना भी काम कंपनी से रिलेटेड होता है वो सब किसके पास जाता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स जाता है। दिस इज़ अ पोर्टल। ठीक है, देयर इज़ अ पोर्टल कॉल्ड mca.gov.in. there is a portal named as mca.gov.in. okay, just a second, I'll just take a break.